नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी विद मनोज यादव पे स्वागत है। आज मैंने सुपर 10 क्वेश्चन का एक लिस्ट लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल या बिहार पुलिस यूपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और देखते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि किसी भी एग्जाम में या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं आज के टाइम में आयोजित की जा रही है, उनमें सभी प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर के पेपर से होता है। नया क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से होता है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सीधे सीधे इन्हीं प्रश्नों को वहाँ पे पूछ लिया जाएगा, तो आप पहले से इसके लिए तैयार रहिए। आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन कहाँ से निकाला जाता है। तो पेनिसिलिन कहाँ से निकाला जाता है, पहला क्वेश्चन है। पेनिसिलिन फफूंद से निकाला जाता है। फफूंद क्या होता है? फफूंद जितने भी सड़े गले पदार्थ होता है उसके ऊपर एक सफेद सा परत जम जाता है, उसी परत को फफूंद कहते हैं। या आमतौर पे हम लोगों के शरीर में या ये स्किन खुजली होती है, वो भी फफूंद के कारण ही होता है। तो फफूंद से निकाला जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है और इसका खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज की थी। प्रश्न दूसरे नंबर पे है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? पहले आकर जानते हैं पीयूष ग्रंथि क्या है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क में इसका काम होता है कि हार्मोन्स को रिलीज करना। ये हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स है उसको पीयूष ग्रंथि रिलीज करता है। तो पीयूष ग्रंथि के कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि कहाँ है? तो पीयूष ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में होता है और पीयूष ग्रंथि जैसे ग्रोथ हार्मोन जीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि रिलीज करता है। जीएच हार्मोन के अधिक मात्रा में रिलीज होने से आदमी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसकी अल्प मात्रा में रिलीज होने से आदमी बहुत ज्यादा बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को कई बार पिट्यूटरी, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो कई बार इंग्लिश के ही उच्चारण से पूछ लिया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी जहां पे भी कह देगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को ही बोल दिया जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले दोनों याद रखें, पिट्यूटरी भी पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि भी याद रखें, पिट्यूटरी ग्रंथि भी याद रखें, दोनों ग्रंथि एक ही है। पीयूष ग्रंथि, अच्छा, सबसे छोटा ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि और इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे लंबा ग्रंथि है थायराइड। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन के कमी हो जाने से दो प्रकार का रोग होता है। या तो आदमी मंदबुद्धि का हो जाएगा या आदमी के गर्दन में घेंघा रोग हो जाएगा। यही थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि ध्यान रखिएगा, ये थायराइड ग्रंथि जो है ना, ये हमारे गर्दन में ही होता है। ये जब अचानक से बढ़ जाता है, इसकी साइज बढ़ जाने से हमारे गर्दन में घेंघा रोग हो जाता है। या हम भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए, या हम जो भोजन करते हैं उसमें आयोडीन की कमी हो जाए, तो वहां से भी हमें घेंघा रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना है, भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, या थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से घेंघा रोग होता है, या थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी हो जाने से घेंघा रोग होता है। एक ही प्रश्न तीन तरीका से पूछ लिया जाता है। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है कि नोआखली कहाँ स्थित है? तो नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। नोआखली एक गांव है, एक जगह का नाम है। नोआखली में मुसलमान बहुल इलाका है और जब देश का बंटवारा हो रहा था, एक तरफ देश आजाद हो रहा था, दूसरी तरफ देश दो राष्ट्र के तौर पे बंट रहा था, तो अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के तौर पे बहुत बड़ा दंगा हुआ था। इसी दंगा को शांत करने के लिए महात्मा गांधी ने उस टाइम बंगाल गए थे। आज़ादी के टाइम में महात्मा गांधी कहाँ थे? तो आज़ादी के टाइम में महात्मा गांधी इन्हीं लोगों से मिलने कोलकाता गए थे। चौथे नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रह पे जल चक्र है? अच्छा, जहाँ जिस ग्रह पे जल चक्र है वहाँ जीवन संभव है। तो एकमात्र ही ग्रह है जहाँ जीवन संभव है वो पृथ्वी है। पृथ्वी पे जीवन संभव है और यहीं पे जल चक्र है। जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा।
5वें नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब कैसे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, और बैरोमीटर से ही ये पता लगा लिया जाता है कि दिन कैसा होने वाला है, तूफान आने वाला है या वर्षा होने वाला है या दिन अच्छा साफ सुथरा होने वाला है, तो बैरोमीटर से पता लगाया जाता है। बैरोमीटर का खोज टॉरसौली नामक वैज्ञानिक ने किए थे, वे इटली के थे। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन छठा है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स गोल्फ खेल से संबंधित है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछ लिया जाएगा। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका देश के थे, यूएसए का है, अमेरिका के बहुत मशहूर खिलाड़ी है। प्रश्न 7 नंबर है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था और ये आंदोलन वहां की महिलाएं कर रही थी। उस महिलाओं का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए। वल्लभ भाई पटेल उस महिलाओं का आंदोलन करके आंदोलन को सफल बनाया। जब आंदोलन सफल हो गया तो वहां की महिलाएं यानी बारडोली की महिलाएं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की भी उपाधि दी। तो ये बार बार पूछा जाता है, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार जुड़ गया, क्योंकि इनको सरदार का उपाधि बारडोली की महिलाएं ने दी है। 8वें नंबर का प्रश्न है कि इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन है? तो सबसे पहले इसरो हमारे देश का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन जो है 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था, लेकिन इसके तहत आर्यभट्ट को सबसे पहले यहां से छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ये रसिया के मदद से रूस के ही अंतरिक्ष स्टेशन से आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। ये भारत का पहला उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसरो का स्थापना 1969 में किया गया था। इसरो का स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के मदद से किया गया था। इसलिए हमारे देश के जो अंतरिक्ष संगठन है उसका पिता माना जाता है विक्रम साराभाई को, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को। प्रश्न नंबर 9 है कि चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ की थी? तो चीन ने पूरी दुनिया में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ चीन ने किया था। ये बार बार पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा किसने प्रारंभ की? तो चीन ने की। ये 6 ईस्वी में ही प्रारंभ कर दिया था। लेकिन भारत में सिविल सेवा की परीक्षा कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में 1922 में सबसे पहले इलाहाबाद में, भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा का परीक्षा आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको सीएसओ भी बोलते हैं, सीएसओ करता है। यही हमारे देश में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। इसी के अंदर योजना आयोग काम करता था। अब तो नीति आयोग है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। जो भी अपने पद पे प्रधानमंत्री होते हैं वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। तो अभी नीति आयोग का अध्यक्ष है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इसका उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। बार बार ये पूछा जाता है, डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा, ये एक संविधानिक आयोग नहीं है। इसे संविधान में नहीं बनाया गया है। इसको हमारी सरकार ने अभी अपने तौर पे गठन किया है। योजना आयोग भी ऐसा ही था। सीएसओ का स्थापना 1951 में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1951 में सीएसओ का स्थापना हुआ था। 1952 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ है। इस प्रकार से ये एपिसोड खत्म हुआ। और मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद मनोज यादव के नाम से। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत से धन्यवाद।